पहले कह अरे महाराज जिनके घर में पूड़ी बन जाए बोले उसका मतलब ये पैसे वाला है, और आजकल बोले महाराज यदि पूड़ी तुम्हारे सामने खाने, बोले नहीं हम तेल नहीं खाते। होता है कि नहीं? क्या खाते? बोले रोटी खाते। अब डायबिटीज शुगर इतनी ज्यादा है कि उस रोटी के साथ भी महाराज सब्जी देखकर खा रहे हैं कि आलू खाएं कि ना खाएं, पनीर खाएं कि ना खाएं, तो क्या खाएं? बोले नमक ही मिल जाए तो वही खा लेंगे। होता है ना ऐसा? आजकल का ये समय चल रहा है। पहले तो महाराज 56 भोग तेल की महक आ जाए जिनके घर में है, पहले तो रोटी खिलाना अपमान समझा जाता था। आजकल बफर में लोग शादी में जाते हैं, सबसे पहले रोटी देखते, रोटी कहां है? क्यों? बोले महाराज पूड़ी खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और इसी कारण लिखा हुआ है घर में यदि कोई बीमारी नहीं है, घर में यदि दवाइयों में आपका 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, समझ जाना ये हमारे गोविंद की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। वरना अभी अब हम क्या बताएं, ऐसे ऐसे हम जगह जब जाते हैं कथा सुनने, लोगों की कष्ट जब सुनते हैं आंखों से रोना आ जाता है, क्योंकि अब कोई साधन ही नहीं बचता। पैसा डॉक्टरों के यहाँ लगातार लग रहा है, डॉक्टर भी कह रहा है महाराज अब हम क्या करें, बचाने के पूरे प्रयास किए किंतु बचा नहीं। लोग कई कई वर्षों तक अपना जीवन खाट पे निकाल रहे हैं, डॉक्टरों की दवाई में पैसा जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। समझ जाइए इसका मतलब हमारा धन जब अच्छी जगहों पर नहीं लगता है तो ठाकुर जी अपने आप दूसरी जगहों पर लगवा देते हैं। श्रीकांत भैया जीवन में याद रखिएगा ये 2 चीजें बड़े संभाल कर रखनी चाहिए। पहला तो अपना मन और दूसरा अपना धन। मन को भी क्या करो? बोले मन को भी व्यस्त करके रखो। कहां पर? अच्छी जगह पर। और धन को भी अच्छी जगहों पर लगाते रहो। यदि बुरी जगह पर लगाओगे तो फिर ये धन भी अपने आप बुरी जगह पर लगते 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 सब खराब कर देता है। इसी कारण भागवत कहती है, ये भागवत भगवान क्या करते हैं? बोले जो कथा में आता है उसको पहला सुख देते हैं ठाकुर जी। क्या? बोले आपका देह एकदम स्वस्थ रहता है। कभी हमारे वृंदावन आओ। अच्छा वृंदावन यहां से कौन कौन गया? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ तो आप लोगों को तो पता होगा वृंदावन में क्या भजन होता है। इस्कॉन टेम्पल गए होगे, 24 घंटे महामंत्र की माला चलती रहती है। माला चलती है कि नहीं चलती? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े हमारे अभी हम वृंदावन में थे तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिले, देखने में धोती कुर्ता सिखा रखे हुए। हमने कहा प्रभु जी प्रणाम। उन्होंने कहा हम प्रभु जी नहीं, हम केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। हमने उनका जब रूप देखा, वेशभूषा देखे, हम गदगद हो गए। हमने कहा वाह ठाकुर जी, यही तो तुम्हारी लीला है कि बड़े बड़े प्रोफेसर भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। क्या बड़े बड़े लोग। इसी कारण भैया देह का सुख चाहते हो तो इस देह को परमात्मा में लगा दो, इस देह को ठाकुर जी में लगा दो। आप वृंदावन आकर देखो वहां पर अब ऐसा नहीं, जब ठाकुर जी के भजन में लगते हैं ना तो शरीर तो बूढ़ा होता है किंतु जो हमारा मन है ना वो हमेशा प्रसन्न रहता। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात, हमारा मन आनंदित रहना चाहिए तो शरीर में कोई रोग नहीं होता। तो शरीर से बढ़िया स्वरूप चाहते हो, अच्छा शरीर चाहते हो, अच्छा मुख चाहते हो तो इस देह को परमात्मा में लगाओ, भजन में लगाओ। तो भगवान क्या करते हैं? दैहिक, दैविक और तीसरा बोले भौतिक। अच्छा भौतिक सुख तो आजकल कलयुग में सबको ही चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? बढ़िया बंगला हो, बढ़िया गाड़ी हो, भले घर में कुछ हो ना हो किंतु बाहर जब जाएं तो 1 लाख का मोबाइल हाथ में हो, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा मोबाइल यदि आईफोन आ जाए तो महाराज उसको फिर बार बार उसका जो टैग होता है ना वो आईफोन वाला एप्पल का, उसको दिखाने के लिए उसको ऐसा पकड़ती कि वो दिखे। क्यों भैया देख ले 1 लाख वाला है, ये है कि नहीं भाई? आजकल तो मोबाइल स्टेटस सिंबल बन गया है। क्यों? बोले जब तक आईफोन ना हो तो फिर कोई लोग तुम्हें बड़ा कैसे समझेंगे? क्योंकि आजकल 10-20 हजार वाला तो महाराज साधारण आदमी भी चला रहा, तो भाई वो भी चाहिए आपको। तो परमात्मा कहते हैं रे जीव एक बार तू मेरी शरण में आकर तो देख, तुझे ऐसे 1 नहीं हजारों एप्पल आईफोन दे दूंगा, तू आ तो सही। भौतिक सुख चाहिए कि नहीं चाहिए?
बढ़िया गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, बच्चे, परिवार सब चाहिए। अच्छा, ये सब हम कमाएंगे कैसे? मन से, बुद्धि से। और मन और बुद्धि में कौन बैठते हैं? मन और बुद्धि में परमात्मा बैठते हैं। और मन और बुद्धि यदि बढ़िया रहेगा तो तुम जीवन में जरूर कोई ऐसे काम करोगे कि अपने आप गाड़ी, बंगला, एप्पल, आईफोन और ना जाने क्या क्या आ जाएगा। और यदि बुद्धि गड़बड़ हो गई, मन गड़बड़ हो गया, फिर घर पे करोड़ों रुपया भी है तो तुम उसका दुरुपयोग कर दोगे और फिर आखिरी में कहोगे काश हमने ये किया होता तो हमारा इतना रुपया खर्च नहीं होता। और याद रखना, यदि अंतःकरण में परमात्मा बैठे हैं तो तुम्हारा कोई निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। हर निर्णय श्रेष्ठ होगा। शुरू में तुम्हें भले कोई परेशानी हो अच्छा निर्णय लेने में, किंतु बाद में तुम कहते हो कि अच्छा हुआ हमने ऐसा किया तो आज ये हुआ। भाई जैसे अशोक राव जी ने संकल्प लिया कि महाराज हमें, सबसे पहले तो इन्होंने संकल्प लिया कि हमें प्लॉटिंग करनी, प्लॉटिंग के बाद फिर इन्होंने संकल्प लिया कि मंदिर बनाना है, अब इन्होंने संकल्प लिया कि महाराज कथा सुननी। अब जब कथा प्रारंभ हो गई तो अब मन में लग रहा हो अच्छा हुआ हमने कथा का आयोजन रख लिया। क्यों? अच्छा काम व्यक्ति को हमेशा अच्छा ही देता है। इसी कारण शास्त्र कथा कह रही है कि भैया भगवान की कथा सुनो, भजन करो। क्या मिलते? देखो ये आपके फायदे की बात है। भौतिक सुख मिलेगा, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दास दासियां चाहिए, 56 भोग खाने के लिए चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई चाहिए तब तो यहां बैठे हैं। क्यों भाई? यहां बैठे हैं, नहीं तो फिर जाकर वृंदावन में राधे राधे की माला जपते और ठाकुर जी आ भी जाते। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मुक्ति दे दो वृंदावन की। कुछ चाहिए तब तो यहां बैठे। और भगवान कह रहे हैं मैं निराश किसी को नहीं करता हूं। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन रे जीव, जो मेरी शरण में आकर जो व्यक्ति सोच लेता है, आप मन से भी जो सोचते हैं ठाकुर जी वो भी दे देते हैं। कहने की जरूरत तो है ही नहीं। कहने की जरूरत तो तुम्हें दुनिया के सामने भैया ये दे दो, यहां पर तो बैठकर केवल संकल्प लो तो गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान जो भी चाहिए ठाकुर जी सब दे देते हैं। हमारे वृंदावन में संत लोग कहते हैं ना, आराम चाहिए जीवन में, सबको चाहिए नहीं चाहिए।